हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करने जाने वाले हैं लेटकोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 112 का प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि प्रॉब्लम 1 से सिमिलर टाइप का था कि हमें दो स्ट्रिंग S1 और S2 दे रखी है जिसकी लेंथ n है, दोनों लोअर केस इंग्लिश लेटर से बनी हुई है, और हम एक ऑपरेशन है जो कोई भी स्ट्रिंग पे कितने भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन ऐसा था कि आई और जे दो इंडाइसिस चूज़ करनी है जिससे आई लेस देन जे हो एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो इवन हो, यानी कि जे माइनस आई इक्वल टू 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, सो ऑन। एंड हमें लास्ट में रिटर्न करवाना था कि क्या इस ऑपरेशन के थ्रू हम दोनों स्ट्रिंग को इक्वल कर सकते या नहीं कर सकते। अब कंस्टेंट अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो कंस्टेंट हमें दे रखे हैं कि n इक्वल टू 10⁵, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम n log n या उससे कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोई भी एल्गोरिथम रन कर सकते हैं। अब हम सैम्पल टेस्ट केस के थ्रू इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस में क्या दे रखा है। तो पहले हमें स्ट्रिंग दे रखी है ABCDBA। अब इसमें बोल रखा है कि i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 2। अगर इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक ऑपरेशन के बाद हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी CBADBA। अब अगर हम i इक्वल टू j इक्वल टू 4 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस वाले ऑपरेशन के बाद हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी CBBDAA। और हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 5। यहाँ पर भी आप डिफरेंस देखोगे तो j माइनस आई इक्वल टू 4 है जो कि इवन नंबर है, तो हम ये ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसके थ्रू में जो स्ट्रिंग मिलेगी वो S2 के इक्वल ही होगी। मतलब इस स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू, मतलब हमने ट्रू रिटर्न करवाया। दूसरा हमारा था कि स्ट्रिंग 1 को दे रखा है ABE और स्ट्रिंग 2 को दे रखा है BE। अब इसमें लिख रखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक दी टू स्ट्रिंग इक्वल बाय एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन के थ्रू की इस क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि हमें दे रखा है दो स्ट्रिंग दे रखी है S1 S2 S3 S4 और टॉप टू SN। स्ट्रिंग 1 के अंदर इतनी और स्ट्रिंग 2 को मान लो कि हम P मानते हैं, तो P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन Pn। एंड हमें दे रखा है कि हम j माइनस आई इवन हो ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ऐसी दो इंडाइसिस को स्वैप कर सकते हैं। तो j माइनस आई इवन कब होगा कि या तो दोनों j और i दोनों ओड हो, या तो फिर j और i दोनों इवन हो। क्योंकि अगर एक ओड और एक इवन हुआ तो उस केस के अंदर अपना जो डिफरेंस है वो ओड आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अब वो ऑपरेशन परफॉर्म करना। यानी कि हमें सिर्फ ओड इंडाइसिस वाली चीज़ को कंपेयर करना है एंड इवन इंडाइसिस वाली चीज़ को कंपेयर करना है कि क्या हम दोनों स्ट्रिंग की जो ओड इंडाइसिस वाली जगह पे जो एलिमेंट है वो दोनों स्ट्रिंग पे सेम है या नहीं, और दोनों में इवन पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो सेम है या नहीं। तो अब इसी ऑपरेशन को हम कोड के थ्रू देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर कोड में मैंने एक चेक स्ट्रिंग करके फंक्शन बना रखा है जो स्ट्रिंग S1 और S2 को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, इंट n इक्वल टू S1 डॉट साइज। और मैंने दो एरे बनाए हैं 26 साइज के कि जो कैरेक्टर स्टोर करता है A टू Z तक के। अब पहले स्ट्रिंग फर्स्ट की बारी है कि स्ट्रिंग फर्स्ट में कौन कौन से कैरेक्टर है। तो i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक की हमने लूप लगा रखी है। अगर i मॉड्यूलो 2 मतलब कि ith इंडेक्स है वो ओड इंडेक्स है, तो हमने a के अंदर उस एलिमेंट को प्लस प्लस किया है, और अगर i इवन है तो हमने b वाले एरे के अंदर प्लस किया है।
और सेम ही चीज़ हमने सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए की है, बट सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए हमें माइनस माइनस किया है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि एट द एंड क्या दोनों में कैरेक्टर सेम है या नहीं। तो इस ऑपरेशन के थ्रू अगर लास्ट में किसी भी इंडेक्स पे ए या बी के किसी भी इंडेक्स पे अगर 0 या 0 से ज़्यादा की वैल्यू रहती है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में कैरेक्टर सेम नहीं है। तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करवा रहे हैं और अदरवाइज हम ट्रू रिटर्न करवा रहे हैं। थैंक यू।